तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैजेट के बारे में, यानी कि अगर आप गैजेट अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बहुत से लोगों को कंफ्यूज होता है गैजेट के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास एक डॉक्यूमेंट नहीं है, या फिर हमें गैजेट अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके अलावा हम कौन सा डॉक्यूमेंट वहां पर अपलोड कर सकते हैं, या फिर वहां पर हमें कौन सा फॉर्मेट यूज करना चाहिए, हमें उसकी साइज क्या रखनी चाहिए। इस सारी बातों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज दोस्तों, बिना स्किप के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप अपना नेम चेंज करवाना चाहते हो, गैजेट अप्लाई करवाना चाहते हो उसके लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज बिना स्किप के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हो द सीक्रेट ऑफ गैजेट। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप गैजेट अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने सरकार की वेबसाइट पर जाकर एक वहां पर अपना आईडी क्रिएट करना है एंड देन वहां पर पहले फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। तो सबसे पहले आपको गैजेट अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसकी वीडियो भी आपको ऊपर आई बटन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी एंड देन फॉर्म कैसे भी भरना है उसकी भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको दोनों वीडियो की लिंक वहां पर मैं दे दूंगा। वहां पर आप जाके देख लेना कि हमें गैजेट के लिए अप्लाई कैसे करना है या फिर हमें उस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, गैजेट अप्लाई करने के लिए सबसे पहला वाला प्रूफ है हमारे पास लगने वाला है, वो है हमारा फोटो। तो हमारे पास एक अपना फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। लेटेस्ट फोटो होगा तो भी चलेगा, अगर थोड़ा सा पुराना भी फोटो होगा तो भी चलेगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक अपना लेटेस्ट फोटो निकाल लीजिए। आप अपने फोन से निकालेंगे तो भी चल सकता है। उसकी साइज होनी चाहिए 5 KB से 20 KB तक आपके फोटो की साइज होनी चाहिए। एंड देन उसका फॉर्मेट जो है, हमारे फोटो का फॉर्मेट जो है वो JPEG रहना चाहिए। कुछ लोग JPG रख देते या फिर PNG रख देते, तो उसके वजह से हमारे जो गैजेट अप्लाई करते वक्त जब हम वहां पर फोटो अपलोड कर देते तो वहां पर हमें इनवैलिड फॉर्मेट जो है वो दिखाई दे जाता है। तो इसके लिए हमें अपना जो फॉर्मेट है वो JPEG रखना चाहिए। उसके बाद आते हैं फोटो की साइज। तो फोटो की हमें विड्थ रखनी चाहिए 160 पिक्सल, हमें उस फोटो की विड्थ रखनी है। एंड देन हमें उसकी जो हाइट है वो रखनी है 200 पिक्सल टू 212 पिक्सल। यहाँ पर हमें उसकी साइज रखनी है। तो ये साइज हम कैसे कर सकते हैं, आपको जाना है डायरेक्टली पेंट में जाकर आप इसकी साइज को जो है वो रिसाइज कर सकते हो इजीली। अब नेक्स्ट आता है इसकी डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में अपलोड करना चाहिए, तो हमें डॉक्यूमेंट फॉर्मेट अपलोड करने के लिए दो फॉर्मेट हमें यहाँ पर वैलिड मिल जाते हैं। एक है JPEG एंड दूसरा है PDF। तो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा कि PDF फॉर्मेट में ही आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर देना, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो साइज है, जो JPEG के लिए साइज रखी है इन्होंने, वो JPEG के लिए साइज जो है वो है 100 KB। अगर हम अपने फोटो को 100 KB तक कॉम्प्रेस भी कर देंगे तो उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी तरीके से नहीं आएगी। हमारा जो फोटो है काफी हद तक ब्लर हो जाएगा। तो ब्लर फोटो को अगर आप अपलोड कर देंगे, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट के फोटो को अगर आप अपलोड करते हो ब्लर में, वहां पर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रिजेक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर अगर आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो बना रहे हो तो आप PDF फॉर्मेट में कर देना, क्योंकि PDF के लिए हमें 500 KB तक का यहाँ पर हमें सपोर्ट मिल जाता है। आप 500 KB तक की साइज PDF फॉर्मेट में अपलोड कर दो। 500 KB यानी कि बहुत अच्छी तरीके से आपकी जो फाइल की जो क्वालिटी है वो आपको अच्छी तरीके से वहां पर देखने के लिए मिलेगी। देन उसके बाद आते हैं हम पहला वाला प्रूफ। तो सबसे पहले हमें प्रूफ देना हमारा फोटो प्रूफ। तो फोटो प्रूफ के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आधार कार्ड दे देना। आधार कार्ड तो सबके पास होता है, ऐसा नहीं कि आधार कार्ड किसी के पास है या फिर नहीं है। आप फोटो प्रूफ के लिए आप अपना आधार कार्ड दे सकते हो, या फिर आप पैन कार्ड दे सकते हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड, या फिर आप पासपोर्ट दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि आप अपना आधार कार्ड ही दे देना यहाँ पर आपको फोटो प्रूफ के लिए। अब आते हैं सेकंड प्रूफ। तो सेकंड प्रूफ है हमारा एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ के लिए आप यहाँ पर 3 आपको डॉक्यूमेंट देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले है आधार कार्ड, सेकंड है रेशन कार्ड एंड थर्ड है हमारा लाइट बिल। तो यहाँ पर अगर आपको जो एड्रेस चाहिए उस एड्रेस का आपके पास लाइट बिल होना बहुत जरूरी है। तो वहीं पर आपका जो एड्रेस है वही आपको फिल करना है जो आपके लाइट बिल पर है, या फिर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स में आपको जो एड्रेस चाहिए उस एड्रेस का आपके पास डॉक्यूमेंट यानी कि वैलिड प्रूफ होना चाहिए। तो यहाँ पर आप आधार कार्ड भी दे सकते हो। अब यहाँ पर आधार कार्ड किसका देना है, अगर मान लो आपके आधार कार्ड पर वो एड्रेस नहीं है, यानी कि मान लो आपकी शादी हुई है और आपके वाइफ के आधार कार्ड पर अभी तक आपने उसका एड्रेस अपडेट नहीं किया है, तो यहाँ पर आपके फैमिली मेंबर में से किसी का भी आधार कार्ड यहाँ पर लग सकता है। यहाँ पर आप वहां पर दे सकते हो अपना आधार कार्ड एड्रेस एज एड्रेस प्रूफ के लिए।
आप फैमिली में से किसी भी मेंबर का यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड दे सकते हो, या फिर आपके पास रेशन कार्ड होगा तो आप रेशन कार्ड दे सकते हो, या फिर आपके पास लाइट बिल होगा तो आप लाइट बिल भी दे सकते हो एड्रेस प्रूफ के लिए। तो ये 3 प्रूफ आप एड्रेस प्रूफ के लिए दे सकते हो। अब नेक्स्ट है एज प्रूफ। तो एज प्रूफ के लिए आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होने चाहिए, यानी कि आपके जन्म की सर्टिफिकेट। सेकंड है आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि स्कूल से आप 10th पास आउट हो या फिर 12th पास आउट हो या फिर आप ग्रेजुएट हो, तो आपके पास एक स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट होगा, जो हम उसे एलसी बोलते हैं। तो आपके पास एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपके पास एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़ते हो तो आपके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप कास्ट में हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप कास्ट में हो और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका फॉर्म जाएगा ओपन कैटेगरी में जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप कास्ट में हो फिर ओपन कैटेगरी में फॉर्म भरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं तो आप ओपन में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, तो आपकी जो फीस है वो बहुत ज्यादा कम लगेगी। अब नेक्स्ट है लीगल डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है, तो लीगल डॉक्यूमेंट सर हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट तो नहीं है, लीगल डॉक्यूमेंट्स में हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लीगल डॉक्यूमेंट में आप मैरिज सर्टिफिकेट देख सकते हो। मोस्टली लोग मैरिज होने के बाद यानी कि शादी होने के बाद ही गैजेट के लिए अप्लाई कर देते हैं, लेकिन हम मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं करते थे किसी भी रीजन की वजह से। कुछ लोग नहीं करते, जल्दी से नहीं करते, या फिर कुछ लोग देरी से करते हैं, तो हमारे पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं था। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, आप मैरिज सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर सकते हो, वहां पर दे सकते हो। सेकेंड है एफिडेविट। अभी एफिडेविट यहाँ पर हमें उस केस में यहाँ पर हमें देना है अगर आपका मिडिल नेम चेंज हो रहा है, यानी कि आपको अपना सिर्फ मिडिल नेम चेंज करना है, तो उस केस में आपको अपना एफिडेविट जो है वो बनाना पड़ेगा अपने लॉयर के पास से। आप किसी भी लॉयर के पास जाओ, वहां पर एफिडेविट बनाओ, उसे बोल दो कि हमें ऐसे ऐसे नेम चेंज के लिए एफिडेविट बनाना है, तो आपको वो फॉर्मेट ऑलरेडी उसके पास रहता है, तो वो आपको वो फॉर्मेट बना के देंगे। एंड वहां पर आपको नोटरी करना है एंड देन उसके बाद आपको वो फॉर्मेट यहाँ पर अपलोड करना है। थर्ड है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एंड बर्थ सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप लीगल डॉक्यूमेंट्स में अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी एलसी और बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर दे देना है। ऊपर के दोनों भी जो मैंने बताया मैरिज सर्टिफिकेट और एफिडेविट, उन दोनों की कोई जरूरत नहीं। आपके पास अगर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप दोनों भी वहां पर अपलोड कर सकते हो। अब फोर्थ है एंड लास्ट हमारा एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर हमें जब भी हम गैजेट के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें वहां पर फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है। एक होता है मराठी एंड दूसरा होता है इंग्लिश। अब दोनों में से कोई भी फॉर्म जो भी आप डाउनलोड करते हो उसी में आपका गैजेट जो है वो अप्लाई होता है। अगर आपने इंग्लिश किया है तो आपको इंग्लिश फॉर्म यहाँ पर दे देना है, एंड मराठी किया है तो आपको मराठी फॉर्म यहाँ पर दे देना है। तो लास्ट में आता है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर हमें सबमिट करना है। तो यहाँ पर हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमारा फोटो में जो भी चेंजेस करने में मैंने बता दिए। सेकंड है हमारा जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है वो हमें बनाना है पीडीएफ फॉर्मेट में बनाना है। एंड थर्ड हमारे अभी आते हैं हम डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से बनाने हैं। तो हमें फोटो प्रूफ के लिए आधार कार्ड देना है। सेकंड है हमारे एड्रेस प्रूफ के लिए हमें अपना घर फैमिली में से या फिर हमारा खुद का आधार कार्ड भी चलेगा, या फिर हमारा लाइट बिल, जिस जो भी आपका एड्रेस चाहिए उस एड्रेस का प्रूफ आप अपना आधार कार्ड या फिर लाइट बिल दे सकते हो। नेक्स्ट है आपका एज प्रूफ। एज प्रूफ के लिए आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट और अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आप यहाँ पर दे सकते हो। नेक्स्ट है अगर आप कास्ट से आते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना है, और लीगल डॉक्यूमेंट में आप अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एंड बर्थ सर्टिफिकेट आपको दे देना है। एंड लास्ट में आता है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने हाथ से फिल किया था, तो उस फॉर्म को यहाँ पर हमें अपलोड कर देना है। तो दोस्तों आई होप कि अभी आपका कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हुआ होगा कि हमें गैजेट अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे आप नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जल्दी से जल्दी देने के लिए ट्राई करूंगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना, क्योंकि मैं हर रोज ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ एंड हेल्दी।